शाम साहब, ये कितना कंसर्निंग है ये मैटर और इस पर गवर्नमेंट क्या सोच रही है? देखिए, हम ना एहसन इकबाल साहब की इस बात में तो बड़ा वज़न है और इन सो मैनी वर्ड्स मेरा ख्याल है अपनी हुकूमत के बारे में भी उन्हें अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया ये कह के कि जी ये तो PSDP या डेवलपमेंट बजट जो है ना उसकी तरजीहात ख़र्च की क्या होनी चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आमतौर पर कहा जाता है कि जो तरजीहात है, मसलन देखें ना, वो कहते हैं कि कौमों की ज़िंदगी में सबसे बड़ी तरजीह है ना वो आपकी हेल्थ और एजुकेशन है। आप देख लें कि 2% से कम होता हुआ 1.5% हमारा रह गया है हेल्थ का, अपना एजुकेशन और हेल्थ का बजट। उसके बाद आप देख लें तो आप लिटरेसी रेट हमारा कम से कम होता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत जो है ना सियासी बुनियादों पे, अभी आप देख लें लेटेस्ट कल ही की आपने खबर पढ़ी होगी कि जी वो 20 मिनट में एक बुलेट ट्रेन तो नहीं, एक स्पेशल ट्रेन बनाई जाएगी इस्लामाबाद से पिंडी के लिए। मैं नहीं समझता कि ये हमारी तरजीह होनी चाहिए। इसी तरह आपने एक्सप्रेस वेज बनाए, आपने मोटर वेज बनाए, एक हद तक ठीक है कि आपको डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, सड़कें और जाल बिछना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, लेकिन बात आ जाती है तरजीहात की। अभी माज़रत के साथ मुझे ज़ाती तौर पर आमना पता है कि जब डेवलपमेंट बजट बनता है तो 50% से ज़्यादा बजट जो है ना वो सिर्फ सियासी जमातों को खुश करने के लिए बनाए। उनके अपने सियासी जमातों के बजट होते हैं, उनके MNAs MPs के बजट होते हैं, उनका कोई ओवरऑल मुल्क की तरक्की में इतना बड़ा हिस्सा नहीं होता। सिर्फ बुनियादी तौर पे कि जी किस तरीके से आपने इलेक्शन जीतना है और अब लोगों को किस तरह ना। वैसे भी आप देख लें, अब तो ये खुल के बात सामने आ गई है कि डेवलपमेंट बजट में जितनी करप्शन है, जितना पैसा लूटा जाता है। मैं तो ये बात पहले भी शायद कही थी एक दफ़ा कि जमशेद दस्ती, वो जो PTI के MNA है, वो तो एक TV प्रोग्राम में कह चुके हैं कि मैंने अपना डेवलपमेंट बजट 50 करोड़ लेने के लिए 10 करोड़ पे मैंने रिश्वत दी थी। अब मुझे बताएं, हमने जो बंदा 10 करोड़ की रिश्वत देगा वो बाकी जो पैसे उसने खर्च करने कितने अपनी जेब में डालेगा, कितना खर्च करेगा। तो मेरा ख्याल है ये तरजीहात का तो बहुत बड़ा मसला है कि एहसन इकबाल साहब की बात में बड़ा वज़न है। लेकिन सवाल फिर एट द एंड ऑफ द डे यही पूछा जाएगा ना कि आप गवर्नमेंट में रहते हैं, आप गवर्नमेंट के चीफ प्लानर हैं, प्लानिंग डिवीज़न, आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, बड़ा काम किया उन्होंने बहुत से हवालों से, और 2035 तक का जो है उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ कि किस तरह तरक्की करनी है, तो बनवा लीजिए फिर अपनी बात, कैसे तरक्की लेके आनी है, सब कुछ साथ लेके। हाँ, लेकिन हाँ जी, वो अपने कंसर्न शो कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस हवाले से आप देखें ना, हम ना अब सूरत हाल कितनी ख़राब होगी कि मौजूदा माली साल में आप देख लें कि जिस तरीके से अराउंड 4 ट्रिलियन रुपीज़ का एक ओवरऑल बजट रखा गया था, जिसमें 2.8 ट्रिलियन रुपया वो सुबह ने को देना था। अभी उसमें तेज़ी के साथ कहा जा रहा है कमी होती जा रही है। फिर IMF के कंसर्न जो आप बात कर रही हैं, वो तो अब देखें 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ का इन्होंने सरप्लस बजट शो करना था सुबह ने, वो उन्होंने नहीं किया। तो मेरा ख्याल है वो आ रहे हैं, वो तो टफ़ टाइम देंगे। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हमारी तरजीहात डेवलपमेंट की क्या होनी चाहिए, मेरा ख्याल है वो इस पर एक बड़े पैमाने पे कंसेंसस होने की ज़रूरत है। इसमें जब तक हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं लेगी, मईशतदानों को, सिविल सोसाइटी को, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को, और जो एक्सपर्ट हैं इन शोबों के, प्राइवेट सेक्टर से लोग आएँ, वो बताएं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। यानी डेवलपमेंट की बुनियाद ये नहीं होनी चाहिए कि आपके सियासी अहदाफ कितने पूरे होने और कितने नहीं पूरे होने। तो यही वजह है कि मेरा ख्याल है अब जो एहसन इकबाल साहब ने कंसर्न शो किए, जिस पे अब हम बैठ के डिस्कस भी कर रहे हैं, इसके बाद क्या गवर्नमेंट, जो आप अभी बता भी रहे हैं कि इनको चाहिए कि ये तमाम मईशतदान जो हैं और जो बिज़नेस सेक्टर है, हमारा प्राइवेट सेक्टर है, उसको इन्वॉल्व करें और इस पर बात की जानी चाहिए। आप समझते हैं कि अब ये इस पर इम्प्लीमेंटेशन की जानिब जाएंगे, वाकई कुछ इसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे इस मामले को? देखिए, अब ना हमारे जितने फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं बहुत कम होता है कि जो सियासत से डायरेक्ट उनका ताल्लुक़ नहीं होता। अभी आप देख लें हमारे मौजूदा वज़ीर ख़जाना जो हैं, आप देख लें टेक्नोक्रेट हैं, बुनियादी तौर पे बैंकर हैं, वो उनको लेके आए हैं। और मुझे ज़ाती तौर पे कुछ चीज़ों का पता है कि उनके कंसर्न बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरीके से उनको कहा जाता है कि जी हमारे पॉलिटिकल लोगों को आप अकोमोडेट करेंगे, उनकी फ़ंडिंग के लिए रास्ता बनाएंगे, तो वो कहा जाता है कि वो इस पर वो ये कहते हैं कि ये काम मत करवाएं मुझसे। आप ओवरऑल देख लें, आप पिछले कम से कम 5-6 सालों से ग्रोथ रेट हमारा सुकड़ के 2%, 2.25% तक रह गया। उसकी बुनियादी वजह है कि जो हम बजट खर्च करना है जिस तरह हम नहीं कर पाते, इंफ्रास्ट्रक्चर को जायज़ तरीके से बढ़ाना है, प्राइवेट सेक्टर को लेयर करना है, प्योर करना है, वो नहीं हो रहा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, उस तरफ हम जा नहीं रहे। और ये बजट जो है ना, ये डेवलपमेंट बजट किन पे खर्च हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।